अभीरा के साथ हमारी उम्मीद है, हमारा भरोसा है और भगवान का आशीर्वाद है। सबको यकीन है कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन किस्मत के खेल को कौन रोक सकता है। हमारी अभीरा को भी कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे आने वाले हालात उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। खतरे में होगी अभीरा की जान, क्योंकि अरमान को बचाने के लिए वह अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्विस्ट इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि दर्शक अपनी सीट से उठ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अब यहाँ गीतांजलि अरमान के करीब आने की हर कोशिश कर रही है। वह अभीरा को चोट पहुंचाने और उसे तोड़ने के लिए चालाकी से काम लेती है। वह अभीरा को कहती है कि वह उसके कमरे की सजावट करे, उसमें गुलाब लगाए और उसके नाम से एक खूबसूरत कार्ड तैयार करे। गीतांजलि का इरादा साफ है, अभीरा को नीचा दिखाना और अरमान को अपनी तरफ खींचना। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। जब सब कुछ तैयार हो जाता है और अरमान उस कार्ड को देखता है, तो हैंडराइटिंग देखकर तुरंत समझ जाता है कि यह अभीरा ने लिखा है। उसके दिल में हलचल मच जाती है। इसके बाद जैसे ही गीतांजलि अरमान के करीब आने और उससे किस करने ही वाली होती है, तभी मायरा अचानक वहां पहुंच जाती है। मायरा की वजह से यह पल रुक जाता है। गीतांजलि का प्लान धरा का धरा रह जाता है, मगर गीतांजलि इतनी आसानी से हार मानने वाली कहाँ है। डांडिया नाइट के बाद वह फिर कोशिश करती है और अरमान के साथ रोमांस करने के बहाने उसके करीब जाती है, लेकिन अरमान साफ शब्दों में उसे रोक देता है। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। अरमान गीतांजलि से साफ कह देता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। उसके दिल में सिर्फ अभीरा के लिए जगह है। वह अभीरा के पास जाकर कहता है कि यह शादी सिर्फ मजबूरी है, जिसमें उसे जबरदस्ती बांधा गया है। वह गीतांजलि से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, लेकिन अभीरा, जो पहले ही टूट चुकी है, गुस्से में अरमान से कह देती है कि अब बहुत हो गया, हमारे बीच अब कुछ नहीं है। तुम्हारा रिश्ता गीतांजलि के साथ है, वही सच है और वही तुम्हें निभाना होगा। ये सब सुनकर अरमान पूरी तरह टूट जाता है। उसे ये बात अंदर तक खा जाती है कि उसकी वजह से अभीरा दर्द झेल रही है और उससे दूर जा रही है। वह सोचते सोचते अपने होश खो बैठता है और अचानक एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा इतना खतरनाक होता है कि सबकी सांसें अटक जाती हैं, लेकिन तभी अभीरा अपनी जान की परवाह किए बिना अरमान को बचा लेती है। वह उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाती है, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसके सिर पर इतनी गहरी चोट लगती है कि वह बेहोश होकर गिर जाती है। इस पल में अरमान का दिल टूटकर बिखर जाता है। वह अभीरा को अपनी बाहों में लेकर फूट फूट कर रोता है और बार बार कहता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा। इस पल में अरमान का दिल टूटकर बिखर जाता है। वह अभीरा को अपनी बाहों में लेकर फूट फूट कर रोता है और बार बार कहता है कि अगर उससे कुछ हुआ तो वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन यही पल दोनों के बीच की दूरी को मिटा देता है। दोनों एक दूसरे को खोने के डर से अपने दिल की बातें कह देते हैं। अरमान कबूल करता है कि वह सिर्फ अभीरा से ही प्यार करता है और अभीरा भी मान लेती है कि उसने कभी अरमान को दिल से दूर नहीं किया। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये सब गीतांजलि सुन लेती है। उसके अंदर जलन, गुस्सा और बदले की आग भड़क उठती है। वह सोचती है कि अगर अरमान और अभीरा एक हो गए तो उसकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। गीतांजलि अब एक खतरनाक खेल खेलने वाली है। वह बाहर से मीठा बर्ताव करती है, लेकिन अंदर ही अंदर अभीरा के खिलाफ एक नया जाल बुनती है। वह तय करती है कि अगर अरमान उसका नहीं हो सकता तो वह किसी का भी नहीं होगा। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि गीतांजलि अरमान और अभीरा की जिंदगी में ऐसा तूफान लाने वाली है जिससे सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। वह दोनों को हमेशा के लिए अलग करने की कसम खा लेगी। अब बड़ा सवाल ये है, क्या अरमान और अभीरा का प्यार इन मुश्किलों को पार कर पाएगा? क्या गीतांजलि का बदला उन्हें और दूर कर देगा?
या फिर यह हादसा ही उनके रिश्ते को और मजबूत बना देगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या गीतांजलि इतनी आसानी से अरमान को छोड़ देगी या फिर वह कोई ऐसी चाल चलेगी जिससे अरमान और अभीरा का रिश्ता अधूरा रह जाए? हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस टीम में हैं, टीम अरमान अभीरा या टीम गीतांजलि। और हाँ, इस कहानी के आने वाले ट्विस्ट्स इतने शॉकिंग होंगे कि आप एक भी एपिसोड मिस नहीं कर पाएंगे। टीवी की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और धमाकेदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत